सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और फिर मैंने आपको निमोनिक ये बताया था कि प्राइड याद रखें, प्राइड। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि याद करने के लिए जो निमोनिक है वो प्राइड है। प्राइड से याद रखें, पी स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोनाउन, पी स्टैंड फॉर पॉसेसिव प्रोनाउन, आर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन बनते हैं। आई से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन बनते हैं। डी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनते हैं और ई से एम्फेटिक प्रोनाउन। अच्छा, सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो देखें कि 3 किस्म के हैं। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस आई और वी है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस मी और अस है। सेकंड पर्सन यू है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन ही शी इट है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हर हिम और देम और इट है। अच्छा, अब नीचे थोड़ा सा आ जाए तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी यही लिखा है। इसमें जो इट है, इट को इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। अगर ये किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होगा तो उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और अगर ये किसी बेजान चीज के लिए इस्तेमाल हो तो उसको इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नीचे सेंटेंस लिखा है कि इट्स आई हु टीचेस यू इंग्लिश। यहाँ पर आई जो है मैं हूँ, तो यहाँ पर इट जो यूज हुआ है ये मेरे लिए इस्तेमाल हुआ, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। जबकि नेक्स्ट उसमें देखें जरा कि सेंटेंस में, दिस इज अ चेयर, इट इज ब्रोकन। यहाँ इट जो है वो चेयर के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पर इट इम्पर्सनल प्रोनाउन है। तो आपने याद रखना, अगर एग्जामिनर अंडरलाइन करके दे दें इट ये पर्सनल प्रोनाउन है या इम्पर्सनल प्रोनाउन है, तो देखें कि उस सेंटेंस में वो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वो पर्सनल प्रोनाउन होगा, और अगर वो पर्सन के अलावा किसी चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वो इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर सर। अच्छा, नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन समझाने के लिए मैं थोड़ा सा चीज टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ ताकि फौरन से समझ आती है। ये जो सेल्फ और सेल्वेज वाले प्रोनाउन होते हैं, या ये एम्फेटिक होते हैं या रिफ्लेक्सिव होते हैं। मियादाद साहब ऑनलाइन है अभी? माइक ऑन करें जरा। जी जी, कर लिया सर। अच्छा, ये टेक्निक अभी समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आपने खुद को हल्का सा मारना है सर, खुद को जोर से नहीं मारना। मारिए। मार लिया सर। अच्छा, अब देखें यहाँ पर, ठीक है। अब जरा समझे कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है इसमें? मैं। और रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है? मी। वेरी गुड। जब अब आपने आसान सा तरीका मैंने ये बताया कि जब डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन सेम होंगे, वहां पर जो सेल्फ या सेल्वेज वाला प्रोनाउन होगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। अब जरा देखें, शी किल्ड हरसेल्फ, उसने खुद को मारा। आई नो माई सेल्फ, मैं खुद को जानता हूँ। अली ब्लेम्स हिमसेल्फ, अली खुद को जानता है। यानी जब डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन एक ही बंदा होगा तो वहां पर सेल्फ और सेल्वेज जहां भी इस्तेमाल होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन, अब आपने क्या करना, साथ में ताहिर साहब बैठे हुए हैं आपके साथ। जी सर जी। अब आपने मियादाद साहब ताहिर साहब को हल्का सा आपने मारना है, जोर से नहीं मारा। अब देखें यहाँ पर डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर सेल्फ प्रोनाउन जब भी इस्तेमाल होगा या सेल्फिश प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो ये एम्फेटिक होगा। मैं कहूंगा मियादाद हिमसेल्फ पनिश्ड ताहिर या बी। तो यहाँ पर देखें कि सेल्फ वाला प्रोनाउन जब डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन डिफरेंट होंगे तो वहां पर अगर सेल्फ वाला प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो वो क्या होगा, वो एम्फेटिक होगा। अगर डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन सेम होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब इसके सेंटेंसेस देखें जरा। देखें, शी किल्ड द स्नेक हरसेल्फ या शी हरसेल्फ किल्ड द स्नेक। तो एक तो तरीका मैंने ये बताया, पहला जो टोटका या टेक्निक ये बताई कि डूअर ऑफ एक्शन रिसीवर ऑफ एक्शन सेम होंगे वो रिफ्लेक्सिव होगा, और डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन डिफरेंट होंगे तो वहां पर जो सेल्फ या सेल्वेज वाला प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, एम्फेटिक होगा। दूसरा तरीका क्या है, वर्ब के फौरन बाद इस्तेमाल होगा। वर्ब के फौरन बाद इस्तेमाल होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर देखें ऑब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा तो वो एम्फेटिक होगा। अब देखें जरा, इसमें शी किल्ड द स्नेक, स्नेक ऑब्जेक्ट है
और उसके बाद हर सेल्फ, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद आया। सेकंड में देखें शी हर सेल्फ किल द स्नेक, इसमें सब्जेक्ट के बाद आया। अगर सब्जेक्ट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट के, मैंने ये कहा कि एक तो ये बताया ना कि काम करने वाला और काम जिस पे हो रहा है वो दोनों सेम होंगे, तो वहां पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा देखें जरा सेल्फ वाला प्रोनाउन। दूसरा मैंने ये कहा कि अगर डूअर अफेक्शन और रिसीवर अफेक्शन डिफरेंट होंगे तो वहां पर जो सेल्फ या सेल्विज वाला प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो एम्फेटिक होगा। पहले तो ये रूल बताया। दूसरा मैंने ये बताया वर्ब के फौरन बाद आ जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा तो ये एम्फेटिक होगा। देखें शी किल्ड हरसेल्फ, किल्ड यानी वर्ब के फौरन बाद आया। अगले में देखें शी किल्ड द स्नेक हरसेल्फ, ऑब्जेक्ट के बाद आया। आगे देखें शी हरसेल्फ किल्ड द स्नेक, इसमें सब्जेक्ट के बाद आया। यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो वो एम्फेटिक होगा, वर्ब के फौरन बाद आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। एक तरीका ये याद रखना है। दूसरा देख लें कि इसमें काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा है वो दोनों डिफरेंट होंगे तो वो एम्फेटिक होगा, और डूअर अफेक्शन और रिसीवर अफेक्शन सेम होंगे तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब समझ आ गई? यस सर। मियादाद साहब समझ आ गई? सबको समझ आ गई है? जी जी आ गई सर। ओके, नेक्स्ट देखें रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हम डेफिनेशन की तरफ नहीं जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो बंदों के दरमियान के म्यूचुअल एक्शन को रेफर करता है, जबकि दो से ज्यादा को रेफर करने के लिए वन अनदर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें असलम एंड अकरम फॉट विद ईच अदर। ईच अदर यानी दो आपस में लड़े हैं। स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल ए फॉट विद वन अनदर। दो से ज्यादा बंदों के दरमियान कोई म्यूचुअल एक्शन होगा तो उसको रेफर करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम वन अनदर यूज करते हैं। तो आप एग्जामिनर जब कभी भी ईच अदर और वन अनदर जो है अंडरलाइन करेगा तो आपने समझना है कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और अगर ब्लैंक्स में कभी आपको दे दें कि इनमें से ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा, आप सेंटेंस में देखें कि ये जो एक्शन है दो पर्सन के दरमियान है तो ये ईच अदर आएगा, दो से ज्यादा के दरमियान है तो ये वन अनदर होगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर, सबको क्लियर? ओके, थर्ड पे आ जाए प्लीज। ओके, मैंने ये कहा कि रिफ्लेक्सिव जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये दो ही हैं, एक है ईच अदर, एक है वन अनदर। ईच अदर यानी दो के दरमियान कोई एक्शन होगा तो उसको इंडिकेट करता है, जबकि वन अनदर जो है ये दो से ज्यादा के दरमियान कोई एक्शन होता है तो उसको इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखें सेंटेंस में असलम एंड अकरम दो बंदे हैं, दे फॉट विद ईच अदर, वो आपस में लड़े हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल ए फॉट विद वन अनदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स, दो से ज्यादा स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट यानी आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उसके लिए वन अनदर का लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो ये जो प्रोनाउन होगा दो ही है, ये आपने याद रखने हैं। ईच अदर है, वन अनदर है। दो के दरमियान एक्शन होगा तो ईच अदर, दो से ज्यादा के दरमियान होगा तो उसको इंडिकेट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या है? उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए वन अनदर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, तीसरी स्लाइड में आ जाए जरा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके नीचे मैंने एडजेक्टिव भी लिखे। यहाँ एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। आप लोगों ने बड़ी होशियारी से अभी अटेंटिव रहना है। मैंने आपको ये बताया कि दिस, दे, दोज, दीज ये सारे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं इशारा करके बता देना, इशारा करके बता देने को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। फॉर एग्जांपल दिस इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर, दीज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स। तो ये जो दिस, दैट, दोज, दीज हैं ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं। अगर इसके फौरन बाद नाउन आ जाए, मैं आसान से आपको ये देखें इजी जो आपको टेक्निक बता रहा हूँ, जब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के फौरन बाद नाउन आ जाए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। और अगर ये नाउन को रेफर करेगा, नाउन की तरफ इशारा करके बताएगा तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दूसरी टेक्निक देखें, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के फौरन बाद वर्ब आ जाए तो समझे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और अगर इसके फौरन बाद नाउन आ जाए तो ये समझे ये एडजेक्टिव है। जैसे देखें फर्स्ट में दिस इज माई बुक, दिस के बाद इज आया। देखें दिस, दे, दोज, दीज जो है मैंने कहा ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। किसी चीज को इशारा करके बताने के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी सर। अब मैंने ये कहा कि दिस, देट, दीज, दोज के फौरन बाद या देट के बाद फौरन बाद नाउन आ जाए ना तो समझे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और अगर इसके बाद नाउन नहीं आया है, वर्ब आया है तो समझे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इसकी एग्जांपल देखें, दिस बुक
these books, those books, this date for. अब यहाँ पर देखें डेट के बाद कार आया, दिस के बाद बुक्स आया, बुक आया, these के बाद बुक्स आया, फौरन बाद नाउन आएगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और दिस डेट दोज के बाद इज एमआर आया है, देखें जरा, तो जब वर्ब आएगा तो समझे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब वो नाउन की तरफ इशारा करके बता देगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, या किसी नाउन के साथ आकर उसको क्वालिफाई करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो मैंने आसान सा तरीका ये बताया, उसकी डेफिनेशन की तरफ ना जाएं, फौरन से देखें कि उसके फौरन बाद नाउन आया है तो बस ये समझे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और अगर नाउन नहीं आया है तो ये समझे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। टेक्निक समझ आ गई? या सर। जी सर, क्लियर हो गया। हाँ, मैंने आसान सा तरीका ये बताया है कि इसके फौरन बाद नाउन आ जाएगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस दैट दोज दीज के बाद, और अगर नहीं आया तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बस इतनी टेक्निक आपने याद रखनी। तो एग्जामिनर इन दोनों में कंफ्यूज कर सकता है, दिस दैट दोज दीज दे देगा, उसके बाद अगर नाउन आ गया तो आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ जाएं, और अगर दिस दैट दोज के बाद वर्ब आया है यानी नाउन नहीं आया है तो समझे कि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर ना? या सर। आवाज आ रही है अब आप लोगों को? अगली स्लाइड पे आ जाए, पॉजिटिव प्रोनाउन। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने यही टेक्निक इस्तेमाल की है, मैंने साथ में एडजेक्टिव लिखा है क्योंकि एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज कर सकता है। पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं उससे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं जरा, उससे नेक्स्ट स्लाइड पे जो ग्रीन में है देखें जरा। पॉजिटिव एडजेक्टिव माई है, हिज है, हर है, इट्स है, और अवर है, योर है, देयर है। लेकिन इसकी जगह पॉजिटिव प्रोनाउन कौन से हैं? माइन है, हिज है, हर से, इट्स है, आवर्स है, योर्स एंड देयर्स है, ये याद रखने हैं। अब आपको मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। इस दोनों में आया है ना सर? हाँ, इट्स दोनों में आया। अभी हम आप ऊपर की तरफ उसकी एग्जांपल ऊपर वाली स्लाइड पे आ जाएं जरा। ऊपर वाली स्लाइड में मैं आसान सा तरीका बता रहा हूँ। मैं, माइन, योर, हिज, हर, देयर, अवर, योर्स, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो किसी की मिल्कियत को शो करते हैं। पोजेशन का मतलब किसी की ऑनरशिप को रेफर करते हैं, कि ये किसी की मिल्कियत को रेफर करते हैं। अब इनके फौरन बाद नाउन आ जाए, अगर इन पॉजिटिव वर्ड के फौरन बाद कोई नाउन आ जाए तो समझे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। मैंने आसान सा तरीका बता दिया कि पॉजिटिव वर्ड्स याद रख लें, उसके फौरन बाद नाउन आ जाएगा तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, और अगर वो नाउन नहीं आएगा तो सीधा सीधा वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। देखें जरा, माई के बाद कार आया है तो ये क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। और योर, दिस दैट इज योर बुक, यहाँ पर योर के बाद नाउन आ गया है, देयर के बाद कार नाउन आ गया है, अवर के बाद बुक्स आ गया, नाउन आ गया है। तो जब नाउन आएगा तो समझे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और अगर ये पॉजिटिव के बाद नाउन ना आए, ये किसी नाउन की तरफ रेफर करेगा तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जांपल देखें, फर्स्ट में दैट कार इज माइन। सर आपकी वॉइस ये नाउन नहीं आ रही है। तो मैंने ये कहा कि ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये ऑनरशिप को रेफर करते हैं, ये किसी की मिल्कियत को रेफर करते हैं। माई, माइन, योर्स, हर, देयर, अच्छा, योर, अवर। अब इसके फौरन बाद नाउन आएगा तो आपने ये याद रखना है कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और अगर नाउन ना आएगा तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, मैंने आपके डेफिनेशन की तरफ नहीं किया। क्लियर है ये? जी सर। यस सर। अब सर थर्ड स्लाइड पे आ जाए। जी जी बताएं। ये जो आपने स्लाइड में लिखा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसमें तो दिस दैट इज माय कार है, तो वो नाउन तो लास्ट में आया है, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन में नाउन उसके बाद आया है। तो आप कह रहे हैं कि वो एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, तो थोड़ी सी मैंने ये इधर सुने ना, मैंने ये कहा कि पॉजिटिव वर्ड के फौरन बाद जो है, पॉजिटिव वर्ड के फौरन बाद नाउन आएगा, उसके बाद नाउन आएगा तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर माई लिखा है ना, तो माई क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव माई। स्लाइड में एडजेक्टिव है। वेरी गुड, बस यही तो लिखा है ना। स्लाइड में भी देखें, स्लाइड में ऊपर आप देखें जरा। ओहो, कार इज दिस इज माई कार है ना, ऊपर भी जी। आपने ये पॉजिटिव वर्ड की लिस्ट याद रखनी है। मैंने ये कहा ये लिस्ट याद रख के इसके फौरन बाद नाउन आएगा तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा,
वहां पर माई को मैंने रेड किया है, देखें जरा, माई, योर, देयर और आवर के बाद नाउन आ गया, एक के बाद कार आया है, दूसरे देखें योर के बाद बुक आया है, देयर के बाद कार आया है, आवर के बाद बुक्स आया है। तो मैंने कहा कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, इनके फौरन बाद नाउन आए तो यानी उसके बाद नाउन ना आए, ये किसी नाउन को रेफर करेंगे तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन होंगे। आ रही आवाज आपकी? इट इज माइन। और पॉजिटिव एडजेक्टिव में लिखा है कि दैट इज माय कार, माय के बाद कार नाउन आ गया है ना। दैट इज योर बुक, योर के बाद बुक नाउन आ गया है। दिस इज देयर कार, देयर के बाद नाउन आ गया है। दीज आर आवर बुक्स, आवर के बाद नाउन आ गया है। तो मैंने ये कहा कि पॉजिटिव वर्ड्स के बाद नाउन आ जाए तो आपने समझना है कि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और अगर पॉजिटिव वर्ड के फौरन बाद नाउन ना आ जाए, वो किसी नाउन को रेफर करेंगे तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन होंगे। आपने सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इनके बाद नाउन आएगा तो उसी से आप पहचाने कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और अगर नहीं आया तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब आ जाए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ एग्जामिनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसको जरा अटेंटिव रहना है। यहाँ मैंने 3 इकट्ठे लिखे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आपने बस ये नाम याद रखने हैं, व्हाट, हु, विच और whom के बाद अगर वर्ब आ जाएगा तो आपने समझना है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। जबकि इसके फौरन बाद नाउन आ जाए, देखें जरा, व्हाट टॉपिक, टॉपिक नाउन है, विच पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी नाउन है, हुज फोन, किसका फोन। तो मैंने ये बता दिया कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तब ये बन जाएगा कि इन वर्ड्स के फौरन बाद नाउन आ जाए तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, इनके बाद वर्ब आ जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट में व्हाट इज योर नेम, व्हाट के बाद इज आया है, वर्ब आया है। हु आर यू, आर आया है, यहाँ पर वर्ब आया है। विच इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी, इज आया है। होम डिड यू नॉमिनेट फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर डिड आया, वर्ब आया है। तो मैंने आसान सा तरीके ये बताया कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, हु, दैट, विच, होम, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अगर इसके बाद वर्ब आएगा और ये किसी नाउन के बारे में पूछेंगे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और अगर इनके फौरन बाद नाउन आएगा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तीसरे में देखें, आपने ये याद रखना है, वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे और इसके बाद वर्ब आएगा तो ये बुनियादी तौर पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब फर्स्ट देखें, एडवर्ब ऑफ प्लेस को रेफर करता है, क्वेश्चन करता है एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में क्वेश्चन करता है। हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में क्वेश्चन करता है। व्हाई एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में क्वेश्चन करता है। तो आपने नाम याद रखने हैं, वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं, जबकि व्हाट, हु, विच और होम जो हैं इनके बाद नाउन आ जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, और अगर नाउन ना आए, वर्ब आएगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। क्लियर है ये? यस सर। मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ये कहा व्हाट, हु, विच और होम, फर्स्ट लाइन में देखें जरा, इसके फौरन बाद वर्ब आया है, ये किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। तो मैंने ये बताया कि जब किसी नाउन के बारे में ये क्वेश्चन करे और इसके फौरन बाद वर्ब आ जाए तो आप हुद के बाद देखें जरा, फौरन बाद नाउन आ गया ना। जब याद रखें कि जब भी किसी वर्ड से पहले नाउन आ जाएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड के फौरन बाद नाउन आएगा तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। देखें, व्हाट के बाद व्हाट टॉपिक डू यू वांट टू डिस्कस, इसी तरीके से विच पर्सनैलिटी डू यू लाइक द मोस्ट, और उसके बाद हुज फोन डू यू यूज व्हेन यू टॉक टू मी। अब ये देखें जरा कि हुज और विच और व्हाट जो है इसके बाद नाउन आ गया है तो ये इंट्रोगेटिव क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई ये हमेशा किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, तो ये जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। फर्स्ट वेयर जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ये प्लेस को रेफर करता है, क्वेश्चन करता है। प्लेस वेयर डू यू लिव, तो कहेंगे आई लिव इन इस्लामाबाद कहेंगे। तो अब देखें जरा कि यहाँ पर जो है ये प्लेस को रेफर करता है। व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, तो यहाँ पर वो कहेगा आई गो टू कॉलेज एट 7 PM, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को रेफर करेगा।
हाउ डू यू प्ले हॉकी, तो आप जब बता देंगे इसका आंसर होगा एडवर्ब ऑफ मैनर को रेफर करेगा, व्हाई एडवर्ब ऑफ रीजन को रेफर करेगा। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं करना है, मैंने आसान सा तरीका बता दिया। व्हाट, हु, विच और होम के फौरन बाद वर्ब आ जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनके बाद नाउन आएगा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जबकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होते हैं वेयर, व्हेन और हाउ और व्हाई, ये जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. क्लियर सर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है ये जरा याद रख लें कि हु, विच और दैट, ये आपने याद रखना है। हु, विच, दैट और हुज और हुम, ये हमेशा किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए ना और पीछे वाले किसी नाउन को रेफर करें। दिस इज द स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट है। हु बर्न्स द मिडनाइट ऑयल ड्यूरिंग द एग्जाम, सपोज ये मैं कहता हूँ, तो यहाँ हु से मुराद कौन है? Students. स्टूडेंट है, वेरी गुड। Student है। अपने से पहले आने वाले स्टूडेंट को, अपने पहले आने वाले नाउन को, अपने से पहले आने वाले नाउन को रेफर करेगा, तो ये जो होगा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। आपने ये याद रखना है, यही शुरू में आए थे, देखें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गए थे। किसी भी सेंटेंस के बीच में हु आ जाए, हुज आ जाए, हुम आ जाए, विच आ जाए या दैट आ जाए, और वो उस अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे यानी उसको रिलेट करेगा, तो ये क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। Relative. आपने ये क्लेम करके याद करना है। ये देखें, Hello, sir. यहाँ हु से मुराद है जो। जी सर मतलब रेफर वेग जो ठीक है। हेलो। हाँ, क्योंकि आप इंग्लिश के बताया है कि यहाँ पर मैंने ये कहा कि हुज, होम, विच, मैं सिर्फ टेक्निक्स बता रहा हूँ, आप लोगों को ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज बना के कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने इतना बताया किसी सेंटेंस के बीच में हु आ जाए, हुज आ जाए, हुम आ जाए, विच आ जाए या दैट आ जाए और वो रेफर करे किसी नाउन को, रिलेट करेगा, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। बस इतना याद रखना है, ठीक है? डेफिनेशन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, हाँ। sir. मैं कहता हूँ दिस इज द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे। यहाँ पर देखिए दिस इज द पर्सन, हाँ, दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, यहाँ दैट से मुराद बुक है, ठीक है? Yes. आपने ये जरा केयरफुल लेना है। इसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन, याद रखें। इंडेफिनिट कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन को, पर्टिकुलर किसी उसको आइडेंटिफाई नहीं करता, डेफिनेट नहीं करता, ये जनरल रेफर करेगा। एवरीबॉडी इज, यहाँ पर देखें एवरीबॉडी, नो वन, मेनी, वन, इनके फौरन बाद देखें जरा ऑफ आ जाए या वर्ब आ जाएगा तो आपने समझना है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन अगर इसके फौरन बाद इंडेफिनिट वर्ड्स है ना, एवरीबॉडी से मुराद आप सब हैं, ठीक है? वन हैज टू डू हिज वर्क, यानी वन हैज टू डू वंस वर्क। मैंने ये कहा कि हर एक को चाहिए कि वो अपना काम करे। मेनी ऑफ द फिक्स वर स्पॉइलिंग, मेनी ऑफ द यानी बहुत सारे, सेवरल का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है एग्जामिनर। एवरीबॉडी यूज करेगा, नो वन यूज करेगा, मेनी यूज करेगा, वन यूज करेगा, जो जनरली सबको रेफर करेगा, किसी एक को पर्टिकुलराइज नहीं करेगा, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। लेकिन अब इनके बाद इसी इंडेफिनिट वर्ड के फौरन बाद नाउन आ जाए तो आपने याद रखना है कि ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाएगा। बाजमा देखें, आई गिव सम कैंडी, कैंडी यहाँ पर नाउन है, उसके से पहले सम आ गया तो ये क्या बन गया? इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन गया। आई वांट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, अ फ्यू के बाद जो है यहाँ पर नाउन आ गया मोमेंट्स। सेवरल राइटर्स, सेवरल के बाद राइटर्स आ गया। मेनी फॉलोअर्स, मेनी के बाद फॉलोअर्स नाउन आ गया। देयर इज अ लिटिल वाटर, अ लिटिल के बाद यहाँ वाटर नाउन आ गया। आपने ये याद रखना है इंडेफिनिट यानी जो वर्ड्स के बाद, इंडेफिनिट ये वर्ड्स हैं, इनके फौरन बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर वो नाउन नहीं आएगा, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाएगा या वर्ब आ जाएगा, तो आपने समझना है कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बस ये टेक्निक याद रखनी है आपने। मैंने आसान सा तरीका बताया कि इंडेफिनिट वर्ड्स याद रखें कि सम है, फ्यू है, लिटिल है, अ लिटिल है, मेनी है, सेवरल है, एवरीबॉडी है, मेनी है, वन है, नो वन है। ये सारे वर्ड्स के बाद नाउन आ जाएगा तो वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। इज इट क्लियर?
या सर। अगला वर्ड देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगेन मैं आपको वही टेक्निक बता रहा हूँ, ईच, ईदर, नीदर। ईच, ईदर, नीदर जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। अगर इन डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स के बाद ऑफ आएगा तो आपने समझना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और अगर इसके बाद नाउन आ जाएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। मैंने आसान सी टेक्निक से ये बताई, ईच, ईदर, नीदर के बाद अगर नाउन आ जाएगा, हाँ ऑफ आ जाएगा, तो आपने कहना समझना है, याद रखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और अगर इसके फौरन बाद नाउन आ जाएगा तो आपने ये याद रखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, एडजेक्टिव है। बाजमल देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की एग्जांपल देखें। ईच क्रिमिनल, ईच क्रिमिनल जो है ना यहाँ पर नाउन आ गया। ईदर बॉय नाउन आ गया, नीदर रॉक ये भी नाउन आ गया। लेकिन ईच ऑफ द क्रिमिनल कहोगे तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ईच ऑफ द बर्ड कहोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गया। ईदर ऑफ दोज मुगल किंग्स, ईदर जो है यहाँ पर भी ऑफ आ गया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नीदर के बाद ऑफ आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो मैंने टेक्निक ये बताई, देखिए मैं आपको डेफिनेशन पे नहीं उलझा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड याद रखें, ईच, ईदर, नीदर। अब ईच, ईदर, नीदर के फौरन बाद नाउन आएगा तो आपने फौरन से पहचानना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और अगर उसके बाद ऑफ आएगा तो आपने पहचानना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हैं? मियादाद साहब, ताहिर साहब, सबको क्लियर है? जी सर जी, क्लियर है। यस सर, यस सर। सर सारे सेंटेंस सर क्लियर है। कुछ कोई सवाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कोई, कौन पूछ रहे हैं?